11वीं शरीफ जो लोग मनाते हैं उसकी क्या हकीकत है? एक बच्चा ऐसा भी पैदा हुआ है जो रोज़ा रख रहा है। आप पैदा हुए हैं तो एक ही दिन में, आपकी पैदाइश के एक ही दिन के बाद आपने लोगों को हिदायत दी कि जब एक तो ऐसे भी वली थे जो ये कह दिए कि मैं तो बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हूँ खुद ही, और किसी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हमारे गर्दन पर उनका कोई कदम नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपने जो सपोर्ट दिखाया 12 रबीउल के वीडियो पर, जो जश्न ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत मैंने मुफ्ती साहब से सवाल किया था, उस पर आप लोगों ने जो रिस्पांस दिखाया बहुत अच्छा, दिल से धन्यवाद। और एक और वीडियो लेके आ गए हैं आप लोग के साथ। तो हमारे साथ फिर से मुफ्ती उमैर रज़ा कादरी साहब बने हुए हैं। और एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो लोग बोलते ये गलत है वो गलत है। और रबीउल सानी का महीना शुरू हो गया है, तो आज हमारे साथ उमैर रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं जो हमारे सवालों का जवाब देंगे। पिछली बार जो हमने सवाल किया था 12 रबीउल के मौके पर सवाल किया था, आज जो सवाल होगा रबीउल सानी के मौके पर सवाल होगा और जानेंगे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में और 11वीं शरीफ के बारे में। तो आइए सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो मुफ्ती साहब हमारे व्यूवर्स को बताइए, जो लोग 11वीं शरीफ गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 11वीं शरीफ जो लोग मनाते हैं उसकी क्या हकीकत है? देखिए, आपने सही कहा कि रबीउल सानी के 11वीं तारीख को लोग सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नज़र नियाज़ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 470 हिजरी में हुई और यकम रमज़ानुल मुबारक को हुई। अब जब आपकी विलादत हुई तो मोहल्ले में यानी उस इलाक़े में ये शोर होने लगा कि एक बच्चा ऐसा भी पैदा हुआ है जो रोज़ा रख रहा है, यानी आप पहले ही दिन रोज़ा रख रहे हैं। और उस वक्त ऐसा भी मामला आया कि चाँद के मुतालिक इख्तिलाफ़ होने लगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि चाँद नज़र आ गया है, कुछ लोगों ने ये कहा कि चाँद नज़र नहीं आया। लेकिन उस वक्त जितने भी लोग थे तमाम के तमाम ने यह फ़ैसला किया कि उस बच्चे के पास चला जाए, अगर वो बच्चा रोज़ा की हालत में होगा तो गोया के चाँद नज़र आ गया है, अगर रोज़ा नहीं रखा होगा तो गोया के चाँद नज़र नहीं आया है। माशाल्लाह। यानी आप बचपने में ही जब आप पैदा हुए हैं तो एक ही दिन में, आपकी पैदाइश के एक ही दिन के बाद आपने लोगों को हिदायत दी, आपने लोगों को सही राह पर लाया। अब देखिए, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कभी भी वादा खिलाफ़ी नहीं किया करते थे। ख़ुद एक दफ़ा ये बहुत ही मशहूर और मारूफ वाक़या है कि जब आप जा रहे थे इल्म हासिल करने के लिए और रास्ते में डाकुओं ने आपके काफ़िले को घेर लिया, और जब काफ़िले को घेर लिया तो तमाम के तमाम डाकुओं ने तमाम काफ़िले के लोगों का सामान छीन लिया। और उसी में काफ़िले में से चंद डाकू सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आते हैं और आने के बाद ये कहते हैं कि ए बच्चा, तुम्हारे पास कोई सामान है? तो सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, हाँ मेरे पास 40 दिनार ज़रूर मौजूद हैं। तो अब वो डाकू ये कहता है कि अब तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, सही सही बताओ तुम्हारे पास दिरहम दनानीर मौजूद है या नहीं? तो सरकार गौसे पाक फिर ये इरशाद फरमाते, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास 40 दिनार मौजूद हैं। जब इस मामले को सरदार यानी डाकुओं के सरदार के पास वो डाकू लेकर गया तो वो डाकू सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये कहता है कि तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, क्योंकि डाकुओं से हर एक इंसान चाहता है कि मेरा माल महफूज हो, और तुम जो है अपने माल को ज़ाहिर कर दिए हो, आखिर वजह क्या है? तो आप ये इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपने माँ से ये वादा किया था कि मैं किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलूँगा, और उसी वादे को मैं निभा रहा हूँ। तो ये बात उस डाकू के सरदार पर इतनी असर की कि वो तमाम चीज़ को छोड़कर गौसे पाक के कदमों में गिर गया, और गिरने के बाद ये अर्ज़ करने लगा, एक छोटा सा बच्चा जब अपने माँ के वादे को निभा रहा है तो हम कितने जालिम हैं, हम कितने बदबख्त हैं कि अपने अल्लाह तबारक व तआला के वादे को निभा नहीं रहे हैं। तो वो सरकार गौसे पाक के कदम मुबारक में गिर कर
और सरकार गौसे पाक के हाथों में अपना हाथ देकर सरकार गौसे पाक से बैयत हासिल कर लिए। सुभान अल्लाह। अब देखिए, एक दफ़ा सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे अपने मुरीदों के दरमियान, और वो इरशाद फरमाते हैं कि मेरा कदम जितने भी औलिया हैं तमाम औलिया के गर्दन पर हैं। जब ये बातें सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुँची तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ ने ये अर्ज़ किया कि आपका कदम सिर्फ़ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि हमारी आँख पर है, हमारे ज़ुबान पर है, हमारे सर पर है, और आपका कदम हमारे तमाम बदन पर है। माशाअल्लाह। जब इतना आपने ये अर्ज़ किया तो सरकार गौसे पाक ने ये इरशाद फरमाया, जाओ मईनुद्दीन, मैं तुमको हिंदुस्तान का बादशाह बनाकर भेज रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब ज़रा देखिए, जब एक तो ऐसे भी वली थे जो ये कह दिए कि मैं तो बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा बुज़ुर्ग हूँ खुद ही, और किसी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हमारे गर्दन पर उनका कोई कदम नहीं है। अब ज़रा देखिए, जब ये उसके दिल में ये ख़याल हुआ तो सरकार गौसे पाक उसी मजलिस में ये भी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई वली ये कहे कि मेरा कदम उसके गर्दन पर नहीं है तो उसके गर्दन पर सूअर का कदम है। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब ज़रा देखिए, और ये बात कैसे हकीकत में तब्दील हुई, लोगों ने देखा, और उस वक्त जितने भी लोग मौजूद थे तमाम के तमाम ने इस बात की गवाही दी कि गौसे पाक जो कुछ इरशाद फरमाते हैं वो हकीकत में रूनुमा होता है। माशाअल्लाह। तब वो वली चंद दिनों के बाद एक लड़की से इश्क कर लेता है, और उससे इश्क करने के बाद उसको शादी का पैगाम देता है, और पैगाम देने के बाद उधर से यानी लड़की की जानिब से ये मुतालबा होता है कि मैं तो शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा कि तुम अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। अल्लाह अकबर। अब वो वली जो होता है वो ईसाई धर्म को कबूल कर लेता है, और कुछ दिनों के बाद मुरीदों ने ये देखा कि शादी के बाद उसी वली के गर्दन पर सूअर का कदम है। अल्लाह अकबर। यानी सरकार गौसे पाक ने पहले ही ये इरशाद फरमा दिया था कि जो अगर इनकार करे कि हमारे गर्दन पर हमारा कदम नहीं है, तो गौसे पाक का कदम नहीं है, तो उसके गर्दन पर सूअर का कदम है। और चंद दिनों के बाद इस मामले की सच्चाई भी लोगों के सामने पेश आई। सुभान अल्लाह। खैर, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम लोगों को ईद गौसिया को उसी तरीके से मनाने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाएं जिस तरीके से हमारे असलाफ़ मनाया करते थे, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान हम तमाम लोगों पर जारी व सारी फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो प्यारे भाइयों, जिनको अभी सुन रहे थे आप, वो हज़रत उमैर रज़ा क़ादरी साहब हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी टॉपिक के बारे में बताइए कि किस टॉपिक में अगला वीडियो आपको चाहिए। मैं फिर से इनको कह देता हूँ, हो गया है मगरिब का वक्त हो गया है, नमाज की वक्त हो गई, चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।